यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के सीपी कराते। आप कौन हो भाई? अगर आपके पास पावर है तो फिर साबिया मामले में क्यों नहीं? वहां आपकी पावर का क्या हो गया? और साबिया और राबिया को इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। कहां पर है? किसके लिए बॉस है भाई? हमारे लिए आप नहीं बॉस हैं। किसके लिए बॉस है? मतलब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। लेकिन वो सारी पेचीदगियां अब खत्म हो गई। आपको पता है, आप लोग चला भी रहे हैं लगातार, और पुलिस ने एक्शन लिया है। अपराधी बचेगा नहीं। एक अपराधी ने गिरफ्तारी दी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपराधी बचेगा नहीं। जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और अब तो लीगल टीम पूरी कूदी हुई। आपने नाम भी सुना होगा, कई बड़े वकील आ चुके हैं इसमें। और आप लोगों ने जिस तरह से चलाया है इसको, वाकई आप लोगों ने हक अदा किया है, जो समाज का, पत्रकार का हक होता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये कही जाएगी कि 21वीं सदी में दिल्ली देश की राजधानी में और सिविल डिफेंस में, यानी कि पुलिस समझिए उसको, अर्ध, जैसे सैनिक में अर्ध सैनिक बल होते हैं, वैसे पुलिस में एक समझिए उनके सहयोगी पुलिस। बिल्कुल सिविल डिफेंस वो सहयोगी ही है दिल्ली पुलिस का, और उसमें लड़की काम करती है। और विभाग के लोगों के द्वारा इस तरह के घटना को अगर अंजाम दिया जाता है, इस पर अगर राज्य के मुख्यमंत्री चुप बैठते हैं, ये एक सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। केजरीवाल की बात कर रहे हैं। यस। मीडिया मामले पे तो बहुत बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो समाज के लोगों को हम थैंक्स कहते हैं, सलाम करते हैं, मीडिया को भी हम सलाम करते हैं। बहुत मेहनत किया लोगों ने। बारिश हो रही थी, कीचड़ थे, पानी थे, और मैंने देखा, आप सबों को देखा, बहुत चलाया आप लोगों ने और कवरेज किया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी बड़ी आगे बढ़कर आई, सामाजिक संगठन भी खूब रुचि लिया, दल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए मैदान में, और कई और। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी आज भी सवाल के घेरे में है कि क्या कारण है कि आपने कोई बयान नहीं दिया, आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की। एक फर्जी मामले में, तब फर्जी मामला प्लान बनाया जाता है कि कोरोना को, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ देना है। आप पत्रकारों को याद होगा कि कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ने के बाद यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पर FIR होनी चाहिए। कहां से पावर आ गया? केजरीवाल जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो कौन तुम? तुम्हारे पास तो पुलिस नहीं है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास तो पावर नहीं है, तो मौलाना साहब पर FIR कराने वाले तुम कौन हो भाई? वो गृह मंत्री कराते, अमित शाह जी कराते, दिल्ली के CP कराते, आप कौन हो भाई? अगर आपके पास पावर है तो फिर साबिया मामले में क्यों नहीं? वहां आपकी पावर का क्या हो गया? ये सवाल तो बनेगा सवाल। आपकी चुप्पी ये दर्शाती है कि आप उन सांप्रदायिक एजेंडों को, जिसके खिलाफ देश लड़ना चाहता, देश प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, समाज ने दिखाया। समाज ने साबिया मामले में ये सिद्ध किया कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम बल प्रदान करने वालों को पीछे ढकेल देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आप लोगों ने कवर किया, सभी लोग आए, खुलकर लड़े। केजरीवाल जी, आज भी आपसे ये सवाल हो रहा कि ना तो आपकी वो महिला आयोग की अध्यक्षा, जो आपकी प्यारी दुलारी और ना जाने क्या क्या हैं, जो बात बात पर राजघाट पर जाकर सोने लगती हैं बिस्तर बिछाकर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वो जाकर राजघाट पर चादर बिछा के लेट जाती हैं। आखिर स्वाति मालीवाल इस घटना पर चुप क्यों रही? ये एक सवाल था। दूसरा सवाल कि अरविंद केजरीवाल, जो बात बात पर लगता है एक गद्दा एक तकिया लेकर वो रेडी ही रहते हैं, कहीं न कहीं तकिया बिछा देते हैं और गद्दा बिछा देते हैं। वो राबिया साबिया के मामले में जो चुप्पी उनकी है, वो दर्शाती है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सोच दूषित होती जा रही है। इससे पहले दिल्ली दंगे में, इससे पहले CA/NRC में, इससे पहले जामिया लाठीकांड पर, इससे पहले जितनी भी घटना इस तरह की घटी है, तो अरविंद केजरीवाल जी के रोल, उनका वक्तव्य, उनका बयान, उनका तरीका पूरी तरह से संदिग्ध है, आज भी शक के घेरे में है। आने वाले चुनाव में वो समाज बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन कर रहा है, और साबिया और राबिया को इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे पत्रकार और लोग समाज सेवी मैदान में हैं, लीगल एक्सपर्ट मैदान में हैं, बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस का भी सकारात्मक रवैया सामने आने लगा है। 11 मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, वो खामोश हो जाती है। मैं सबको नहीं, मैं तो जानता हूँ दिल्ली का मुखिया कौन। ये तो लड़ते हैं कोर्ट में कि दिल्ली का बॉस कौन, मैं हूँ बॉस बोलते। केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं हूँ बॉस। कहाँ पर है? किसके लिए बॉस है भाई? हमारे लिए आप नहीं बॉस हैं, किसके लिए बॉस है?
मतलब मैं जातिवाद और संप्रदायवाद का विरोधी हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मजबूर ये कर देते हैं बोलने को। लेकिन तो तबलीगी जमात वाले में अमित शाह के अंडर में नहीं थी क्या? तब केजरीवाल जो है आ गए बेशरम मुंह लटका के, और डेली शाम में पीसी करते थे और बोलते थे इतने केसेस आए, इतने तबलीगी आए, 20% तबलीगी। अच्छा 80% कौन है भाई? वो सवाल तब भी मैंने किया था, आज भी कर रहा हूँ। सवाल खत्म नहीं हुआ केजरीवाल जी, भूले में मत रहना, अंधेरे में। आखिरी मुख्यमंत्री हो आप दिल्ली के, कभी ये सोच रहे हम तीसरी बार हो? ना 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 ना। दलित और मुसलमानों का एक मुश्त वोट आपको मिला था, आपने झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर एक विशेष वर्ग को आकर्षित किया था और पक्कीकरण का वायदा किया था, उनको भी ठगा। और आपने कहा था दिल्ली में मुद्दे की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी, एजुकेशन डेवलप करेंगे और हेल्थ सिस्टम को डेवलप करेंगे। कहीं कुछ डेवलप नहीं किया। ओखला में मैं रहता हूं, एनएफसी के स्कूल में आप पत्रकारों को दावत देता हूं, चले जाइए। एक भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल टीचर नहीं है, एक भी इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं है, और उर्दू मीडियम का टीचर ओखला में नहीं है। मतलब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।